अस्सलामुअलैकुम। सुबह सुबह का टाइम, हम जा रहे हैं अपने घर। वो लगा हुआ है प्यारा सा पाकिस्तान का झंडा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक सर जमीन शादबाद। ये सुबह सुबह धुंध है, आज लाहौर में धुंध है। कभी धूप निकल आती है, कभी धुंध हो जाती है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हम समझते हैं मौसम बदलने वाला है, हम सोच रहे हैं सर्दियों के कपड़े अब रख देने चाहिए, शॉले वाले लपेट ले, तो दोबारा से धुंध का राज हो गया है। कुछ समझ नहीं आती। मौसम भी पाकिस्तान के मौसम की तरह कुछ बेइतबारा सा हो रहा है। हाँ जी, तो ये देखिए सूरज बेचारा कुछ मरा मरा सा निकला हुआ है और हम जा रहे हैं डिफेंस की तरफ। ये हमारा आ गया मशहूर ज़माना फिरदौस मार्केट। और आप भी कहते होंगे फिरदौस मार्केट का ज़रूर जिक्र करती है, और फिर मुझे फिरदौस याद आ जाता है, फिर मुझे इजाज़ याद आ जाते हैं। इधर ज़ेबा और मोहम्मद अली का घर था, जो सुना है आप वहाँ पर नहीं होते। मोहम्मद अली तो फौत हो गए हैं। तो लेकिन वही वाली बात है ना, पुरानी यादें बस फिर याद रहती हैं ना। यादें किधर ख़त्म होती हैं, यादें तो उधर ही पड़ी हुई होती हैं। तो बस आज एक बच्ची का मैंने सुबह सुबह पोस्ट देखी। जवान बच्ची कहती है कि कितना टेरिफाइंग होगा अगर हम ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना कर पाए और हमारा आखिरी वक्त आ गया। तो मैंने कहा कि कितनी इसने बात की है। कई दफ़ा जवान बच्चे भी जो है ना ऐसी शानदार बात कर जाते हैं कि दिल जो है ना खुश हो जाता है कि हमारे बच्चों में भी कितनी अक्लो फहम पाई जाती है। असल में बात तो सारी तरबियत की है ना। अच्छी तरबियत की है उसकी माँ ने, तो उसने एक अच्छी बात कर दी। तो टेरिफाइंग तो ये दुनिया है। टेरिफाइंग तो हम जो गलत काम करते हैं वो हैं, लेकिन हम टेरिफाई तो होते ही नहीं हैं। हमारे हुक्मरान हमारे ऊपर जो मुसल्लत हैं, जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, जिन्होंने इलेक्शन में रिगिंग की, जिन्होंने जाली वोट डाले, जिन्होंने बुरे काम किए, जिन्होंने लोगों को ही मार दिया, रास्ते से हटा दिया, है ना, ये सब टेरिफाइंग है। ये आम बंदे के लिए कितना टेरिफाइंग है। लेकिन ये लोग को खास ही होते हैं जिन्होंने ये सारे काम करने होते हैं और उनको ख़त्म होते ही नहीं उनके ये काम, और उनको डर भी नहीं लगता। बात सारी है कि अल्लाह पे यकीन नहीं है उन्हें। इस बात का यकीन नहीं है कि उन्होंने इस दुनिया से जाना है और खाली हाथ जाना है ना। ये सब कुछ इधर ही रह जाना है। ये देखिए, घर बनाओ, बर्गर खाओ, कपड़े लो, इतने मरले के, ये ले लो, वो ले लो, एड्स ही एड्स हैं। इससे हम मरगूब हो जाते हैं ना, मरगूब होते हैं और फिर हमें ये सब कुछ मरगूब हो जाता है और हम फिर दुनिया की दौड़ में लग जाते हैं और हमें ये एहसास ही नहीं होता कि दुनिया की तो बेसबाती है। ये तो बस ऐसे ही चले जाना है। किसी दिन हमारे सामने लोग जाते हैं, हमारे सामने लोग मरते हैं, अपने हाथों से हम उन्हें नहलाते हैं, कफन पहनाते हैं, दफन करते हैं, सब कुछ उनका पीछे रह जाता है। लेकिन इंसान नाशुक्रा, बेसब्रा और डरता ही नहीं है। तरबियत, दिस इज तरबियत। जी हाँ, तो बस अल्लाह ताला रहम करे हमारे ऊपर, हमारे मुल्क पे। हम तो दुआ ही करते हैं और दुआ ही कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोग जो है ना उदास हैं। इतनी मेहनत करके कैसे कैसे वोट दिए, लेकिन जब रिगिंग के मनाजिर सामने आते और मालूम होता है, लेकिन अल्लाह है, अल्लाह देख रहा है। कहते हैं ना कि अल्लाह की रस्सी जो है ना वो थोड़ी सी उन्होंने छोड़ी ही होती है ऐसे लोगों के लिए। कुरान में है कि तुम जो मांगोगे ना वो मिलेगा। दुनिया मांगोगे तो तुम्हें दुनिया मिलेगी, आखिरत में अच्छा मांगोगे तो वो भी मिलेगा। तो इन लोगों ने दुनिया मांगी हुई है ना। ऐसा ही है ना। दुनिया चाहिए इनको चाहिए क्या उसे कहते हैं, इक्तिदार। ये इक्तिदार और ये कुर्सी कितनी खतरनाक है। ये परिंदे बड़े अच्छे हैं, ये परिंदे बड़े शानदार हैं। कोई परवाह नहीं होगी, है ना, इक्तिदार की। या हो सकता है इधर भी इक्तिदार हो, है ना। कव्वे से ऊपर और मुर्गावी से ऊपर वो चील होते हैं और फिर वो बड़े बड़े और परिंदे होते हैं। उकाब, चील, शाहीन, इनमें भी कुछ ना कुछ मुसाबकत तो जारी रहती ही होगी। तो बहरहाल इस तरह नहीं होती होगी, मेरा नहीं ख्याल कि ये इंसानों की तरह करते होंगे। कोई उसूल तो होते ही होंगे ना उनके। हमारे यहाँ तो कोई उसूल नहीं है।
अलबत्ता ये अच्छा इस वक्त उसूल मुझे नज़र आ रहा है कि सारे मोटरसाइकिल वाले लेफ़्ट साइड पे चल रहे हैं और ये साइड हमारी लिए छोड़ी हुई है गाड़ियों के लिए। स्ट्रीट लाइट्स ऑन है एज यू कैन सी, क्योंकि धुंध है तो शायद इसलिए, पर इन स्ट्रीट लाइट्स का कोई फ़ायदा तो नहीं है, तो फिर क्यों ऑन है? ये बिजली ज़ाया हो रही है ना, ये किसके पैसों से ये भरेंगे? क्योंकि इस धुंध में जो लाइट है वो तो है, इस लाइट से तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। जो भी रीज़न है ये लाइट नहीं ऑन होनी चाहिए थी। कई दफ़ा ऐसे होता है कि लाइट्स ऑन होती हैं, शायद ये खुद ब खुद ऑन हो जाती हैं, जब अंधेरा होता है तो फिर ऑन हो जाती हैं, और जब सुबह होती है तो फिर ये ऑफ हो जाती है सूरज में। बहरहाल इन पे नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल ज़िया तो मौजूद है ना। तो ये है आज की सुबह, ये देख लीजिए, और हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। यहाँ पर एक मोटरसाइकिल को रोका हुआ है ट्रैफिक वाले ने, पता नहीं क्या कह रहा है। यहाँ भी काफ़ी कुछ रुका हुआ है और पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि हेलमेट के बारे में पूछ रहे हैं, क्योंकि हेलमेट बहुत ज़रूरी है, तो हमारे लोग पहनते नहीं हैं। मैंने तो यहाँ तक देखा है कि पीछे रखा होता है या फिर बगल में दबाया होता है। और आज लेकिन ये मुझे नज़र आ रहा है कि हेलमेट्स पहने हुए हैं लोगों ने, इसका मतलब है कोई मुहिम शुरू हुई हुई है। और लेकिन पीछे जो बैठा हुआ है उसने नहीं पहनी हुई हेलमेट, अगले वाले ने पहनी हुई है। बहरहाल ये बहुत ख्याल रखने की ज़रूरत है, जैसे बेल्ट बांध के रखना चाहिए, इसी तरह हेलमेट भी पहनना चाहिए। अपनी ज़िंदगी तो अजीज़ होनी चाहिए ना, और जान है तो जहान है। दूसरी बात यह है कि खुद ही ये ख्याल करना चाहिए। और इधर साइड पे दाने भुन रहे थे और बड़ा ज़बरदस्त मुझे ना खुशबू आ गई। हालांकि खिड़कियाँ सब कुछ बंद है, लेकिन मुझे दानों की खुशबू आ गई। इस साइड पे एक नर्सरी है जिसमें फूल नज़र आ रहे हैं, देखिए कितने प्यारे हैं। दिल तो कर रहा है मैं पकड़ लूँ उतर के। मैंने नर्सरी जाना था, भूल गई। वो एक और नर्सरी है जो मैं आपको दिखाती होती हूँ, मैंने वहाँ से लेनी थी पनीरी। बहरहाल अब तो भूल गई, दोबारा जब निकलूंगी तो मैं फिर ज़रूर ले लूँगी। आजकल मौसम है, पौधे शौधे लेके लगा ले। बाकी देखिए ज़रा क्या हालात है, रश है इस वक्त। मेरा ख्याल है ये ऑफिस वगैरह लोग जा रहे हैं और आ रहे हैं। तो ये ज़िंदगी है आज सुबह की। आज क्या है? आज पीर है, पीर का दिन है, और वीकेंड गुजार के लोग अब अपने अपने कामों पे जा रहे हैं। वीकेंड के बाद दिल नहीं करता ना काम पे जाने को, लेकिन काम तो करना है, काम के बगैर तो कोई चारा नहीं है। ये देखिए मैं भी अपना काम कर रही हूँ। मैंने कहा था कि ना जाओ, इधर ही रह जाओ। मैंने कहा नहीं, अपना घर भी तो देखना है, वहाँ भी तो जाके कुछ करना होता है, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। अपने अपने फ़र्ज़ की अदायगियाँ सबने अपनी अपनी जगह पे करनी है, छोड़ी तो नहीं जा सकती। जी हाँ, तो बस ये सूरत हाल है, और सूरत हाल गंभीर है। देखिए होता क्या है आगे जाके। तो हम तो यहाँ पहुँच गए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं बहुत सारे, और ये कुछ बोर्ड्स खाली भी हैं जिसमें इन्होंने लगाने होंगे। इश्तिहारात कितने महंगे होती हैं, चीज़ें कितनी महंगी होती जा रही हैं, और इश्तिहारात में कितने पैसे खर्च करते हैं ये लोग, और फिर इसी तरह चीज़ भी महंगी हो जाती है ना। बहुत महंगा है, टीवी पे 1 मिनट का इश्तिहार बहुत महंगा होता है। पता नहीं कितना अफोर्ड करते हैं कि हर चैनल पे इश्तिहार, और फिर बार बार आते हैं इश्तिहार। और ये उधर ऊपर भी लगा हुआ है, टी टाइम बिस्किट है ना। तो जनाब बस ये ज़िंदगी है। मेरा दामाद माशाल्लाह पहुंच गया इंग्लैंड वापस, और उसको भी मैंने कुछ बिस्किट लेके दिए थे, खुदा को जो पसंद है। कहती मामा बिस्किट भी भिजवा दे, तो मैंने भिजवा दिए, तो पहुंच गए हैं। और बाकी सूट लेके दिया था और फिर उसने वो जहाज जा रहे हैं धुंध के अंदर, देखा आपने। और ये है हमारा प्यारा पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा है। अल्लाह ताला सलामत रखे हमारे पाकिस्तान को। तो ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी रवां दवा है। अल्लाह हम पे रहम करे, हमारे सारे मसले हल करे। अल्लाह है ना। तो रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व क़िना अज़ाबन नार।